गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारा 3 पॉइंट मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज थी वहां तक जनरली हमें जितना अभी करना था उतना हम कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम वाली बात है जो वो बाद में कंप्लीट हो जाएगी। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या एक्सरसाइज 3.1। अब एक्सरसाइज 3.1 में 3 जो है वर्ड प्रॉब्लम है और यहाँ पे क्या बोला है, रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आपको एल्जेब्रिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है। तो ये थोड़ी मतलब क्या है कि लंबी प्रोसेस हो जाती है। पहले क्या करना है, हमको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद दोनों इक्वेशन में क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की अपने तरफ से वैल्यू रखना है, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आते जाएगी और उन वेरिएबल की वैल्यूज के थ्रू हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ये थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो एक्सरसाइज 3.1 को पूरी की पूरी मैं क्या करूंगा, जब स्कूल ओपन होगी उसी समय एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ना तो पूरा मैथ्स इस बोर्ड में आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े मैथ्स बनेंगे यहाँ पर, और ना ही जो है मतलब 25-30 मिनट में वो कंप्लीट हो, मतलब एक्सप्लेन करके होगा, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए 3.1 क्या करेंगे हम, जब हमारी स्कूल ओपन होगी तो उसी समय एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3.2 पे। 3.2 का भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ग्राफिकली अभी मैं ग्राफ वगैरह तो करवाऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि ग्राफ वगैरह स्कूल में ही करवाऊंगा, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाएगा, और दूसरी बात है कि बोर्ड में भी पूरा नहीं आ पाएगा, और इसको ग्राफ वाली चीजों को मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अब YouTube में मतलब YouTube के वीडियोस में और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इनमें बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। जब स्कूल ओपन होगी तो मैं उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ग्राफ वाली सारी चीजें आपकी क्या होगी, और वर्ड प्रॉब्लम वाली जो चीजें हैं वो कब होगी, स्कूल में ही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो अभी के लिए आप छोड़ दें, बाद में करेंगे उसको हम। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइंस या फिर पैरेलल लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। मतलब ये चीजें आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, अब ये सारी आपको समझ में आ चुका होगा। करना क्या है, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करना है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लेंगे। देखेंगे a1 मतलब 3 जो क्राइटेरियाज थे, 3 मतलब जो क्राइटेरियाज थे, मतलब जो 3 कंडीशंस आती थी उनमें से कौन सी वाली कंडीशन है, और उनमें से जो भी कंडीशन होगी, जैसे यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है, इट मींस लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी इस टाइप से। सबसे फर्स्ट वाला जो वीडियो था इस चैप्टर का उसमें मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है कि ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये जिन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या पैरेलल लाइन होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। गिवन दैट में दोनों इक्वेशन राइट कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दे दिए दोनों को। ठीक है, अब ये देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 के टाइप दिख रहा है ना। तो ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से a1 a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 7 हो जाएगी।
B1 B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 6 हो जाएगी, -4 6 हो जाएगी। C1 C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 और -9 हो जाएगी। ठीक है, तो उसी टाइप से हम क्या कर लिए, A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 फाइंड कर लिए। A1 अपान A2 क्या हो जाएगा, 5 अपान 7, B1 अपान B2 -4 अपान 6, C1 अपान C2 8 अपान -9। ठीक है, अब देखिए क्या 5 अपान 7 4 अपान 6 के इक्वल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 आ गया। क्लियर है इतना, क्लियरली A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो ये क्या होती है, ये मतलब ये सिचुएशन कब बनती है, जब हमारी यूनिक सॉल्यूशन होता है, जब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और ऐसी सिचुएशन में लाइंस क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब किसी न किसी एक पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर है, और जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो इस यूनिट का सबसे मतलब इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, तो ऐसा आ गया, मतलब लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड में भी सेम वही हमने प्रोसेस फॉलो किए हैं, उसी टाइप की प्रोसेस फॉलो किए हैं। तो क्या आ गया हमारा, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। और ऐसा जब भी आता है, मतलब हमारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और लाइन क्या होती है, लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन। तो हमने राइट क्या कर दिए, सो द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर, ठीक है, इसको एक बार अपनी कॉपी में राइट करोगे और खुद ही देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसा ही है जैसा पहले करते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, मतलब सेम यही वाली प्रोसेस को फॉलो करना है, जैसा मतलब इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। और क्या बताना है आपको कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे कॉन्सिस्टेंट होंगे या इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन की सिचुएशन आए या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की सिचुएशन आए, दोनों ही टाइम में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन होता है, हम फाइंड नहीं कर सकते हालांकि, क्योंकि उतने सारे हम फाइंड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट थोड़ी ना फाइंड करेंगे। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन की सिचुएशन जब भी आती है, तो यूनिक सॉल्यूशन की सिचुएशन में भी क्या होती है, सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है, होता भी है और हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशन में क्या होती है, क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, कॉन्सिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सिस्टेंट होते हैं। ठीक है, और जब नो सॉल्यूशन की सिचुएशन आती है, कौन सी सिचुएशन आती है, नो सॉल्यूशन, लाइन्स आर पैरेलल, मतलब पैरेलल लाइन वाली सिचुएशन आए या फिर नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन आए। नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, वो होते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर है, तो इसी के बेस पे मैं कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग बना लेंगे, इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने 2 क्वेश्चंस को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया हूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किए थे कि ये भी क्या था, जो इक्वल टू में 0 था और जो कांस्टेंट टर्म जो थी वो भी इस साइड ही थी, तो इसीलिए हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किए थे। बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है, सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, मतलब कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के बाद में है, तो इसीलिए इक्वल टू के बाद में C1 वाले जो हमारा जनरल फॉर्म होता है उससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना हो, ठीक है, जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना हो, और यदि ऐसे आपके पास मतलब इक्वेशंस दिए हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे और इक्वल टू में 0 रखेंगे, और कंपेयर किससे करेंगे, a1x प्लस b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से, इस टाइप वाले से। ठीक है, समझ में आया? मतलब जिस टाइप का इक्वेशन दिया है उस टाइप के जनरल फॉर्म से कंपेयर करें। बट आपको यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म यदि इक्वल टू के बाद में है तो उन्हें इक्वल टू के पहले करना होगा और इक्वल टू के बाद में 0 रहना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किए हैं, गिवन इक्वेशन में ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, फर्स्ट वाला है, तो मैं इसको कंपेयर किससे कर रहा हूँ, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो a1 a2 क्या हो जाएंगे 3 and 2, b1 b2 क्या हो जाएंगे 2 and -3, तो b1 b2 क्या हो गए 2 and -3, c1 c2 क्या हो जाएंगे 5 and 7, तो 5 and 7। अब a1 अपान a2 क्या हो गया 3 अपान 2, b1 अपान b2 क्या हो गया 2 अपान -3, c1 अपान c2 क्या हो गया 5 अपान 7। अब देखिए यहाँ पर क्या 3 अपान 2 2 अपान -3 के इक्वल है? क्या 3 अपान 2 2 अपान -3 के इक्वल है? नहीं है। 3 अपान 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपान -3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है। और ऐसा कब होता है, ऐसा यदि होता है तो ये आता है यूनिक सॉल्यूशन वाली सिचुएशन में। तो यूनिक सॉल्यूशन है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिस्टम के प्लेस पे आप लोग इक्वेशंस भी राइट कर सकते हैं या पेयर भी राइट कर सकते हैं। तो पेयर हैज नो यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब सॉल्यूशन हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है मतलब सिस्टम क्या होगा, इक्वेशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यदि यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की सिचुएशन आ जाती, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की सिचुएशन आ जाती, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की सिचुएशन में हम सॉल्यूशन फाइंड तो नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, मतलब सॉल्यूशन तो होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की सिचुएशन में भी क्या होते हैं, इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सिस्टेंट। बट नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन जब भी आती है तो वहां पे जो इक्वेशंस होते हैं इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से है, जो यहाँ प्रोसेस फॉलो किए थे वहां यहाँ पे भी हमने वही प्रोसेस फॉलो किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, देखो ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/8, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 b1/2 है, b1/b2 b1/2 है। ये आप लोग खुद समझ जाओगे, कर लोगे, तो इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पूरा सीधे सीधे बता रहा हूँ। a1/a2 इज इक्वल टू 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। बट c1/c2 8/9 है, मतलब c1/c2 इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी सिचुएशन कब होती है, नो सॉल्यूशन की सिचुएशन में, मतलब लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैव आएगा यहाँ पर, हैव राइट कर लेना। इक्वेशंस है नो सॉल्यूशन, इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन जब नहीं होता है तो इक्वेशन क्या होते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं, एंड इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसी टाइप से बाकी क्वेश्चन भी आप लोग बना लेंगे इसके, जहां पे नो सॉल्यूशन आता है वहां इनकॉन्सिस्टेंट राइट करना है, जहां यूनिक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आए वहां पे क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही बताना है, इसी टाइप से करना है कि पता करना है कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, और यदि कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। बट आपको क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ कितना करना है, कॉन्सिस्टेंट है या कॉन्सिस्टेंट नहीं है इतना पर राइट करना है कि इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट, और यदि इनकॉन्सिस्टेंट है तो इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट, और उसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, अभी ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, बस उतना करके रख देना। ठीक है,
क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन वैसे भी आते नहीं है। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है वो मैं वर्ड प्रॉब्लम जो है ग्राफ वाली उसमें करवाऊंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं करना है, बाकी इतना जैसा यहाँ पे किया है वैसा ही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये कहाँ होगी, हमारी स्कूल में ही होगी, ठीक है। तो अभी हमें इस एक चैप्टर को जितना करना था उतना हम कर चुके हैं। बाकी जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम बची है और ग्राफ वाले क्वेश्चन बचे हैं तो वो स्कूल में होंगे। अब क्या होगा कि इसके बाद एक वीडियो आएगा आपके पास जिसमें मैं इस चैप्टर की थोड़ी समरी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।